नया रास्ता पाठ 25। कचहरी का शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश था। मीनू को मीरापुर गए कई महीने हो गए थे। माँ व पिताजी से मिले हुए भी काफी समय हो गया था। इसलिए इन 2 दिनों के अवकाश में मीनू ने मीरापुर जाने का निश्चय किया। अब राजो भी कितनी प्रसन्न थी। उसे जब से वह यहाँ लाई थी, आज पहली बार ही अपने घर जा रही थी। कई बार उसकी माँ के पत्र भी आए जिनमें उसको बुलाने के लिए लिखा गया था, परंतु वह अपनी मीनू दीदी को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाई थी। जैसे ही मीनू बस में चढ़ी, उसे अपने पड़ोस की मौसी बैठी दिखाई दी। उनके साथ उनकी कोई महिला संबंधी भी थी। मीनू ने उन्हें देखकर उनका अभिवादन किया और उनके आगे की सीट जो कि खाली पड़ी थी, उस पर राजू के साथ बैठ गई। तभी मीनू की पड़ोसन मौसी ने पूछा, मीनू, तुम्हारी वकालत तो अब पूरी हो चुकी होगी, अब क्या कर रही हो? मौसी, मैंने अब मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, तब तो मेरठ में ही घर लेकर रह रही होगी। हाँ मौसी, मीनू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अरे, बिल्कुल अकेली कैसे रह लेती है तू? मैं अकेली नहीं हूँ मौसी, ये राजो मेरे साथ रहती है। कुछ भी हो, जब तक अपने घर का कोई न रहता हो तब तक क्या? मौसी की यह बात मीनू के हृदय में चुभ गई। शायद उन्हें मीनू पर विश्वास नहीं था। मीनू ने सोचा कि यदि मौसी से थोड़ी देर बात की गई तो वे कुछ न कुछ और ऐसी बातें कह देगी जो उसके दिल को पीड़ा पहुंचाएगी। इसलिए उसने अपने बैग से उपन्यास निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। मीनू को पढ़ता देखकर मौसी ने अपनी साथ बैठी महिला से बातें शुरू कर दी। उस महिला ने पूछा, यह कौन लड़की है जिससे तुम बातें कर रही थी? मौसी बोली, ये हमारे पड़ोस की ही एक लड़की है। इसके माता पिता ने ऐसे दिमाग खराब किए हैं इसके कि यह शादी करने को ही तैयार नहीं। मैंने भी इसके लिए एक लड़का बताया था, परंतु उसने मना कर दिया। अच्छा, लड़कियों को भी इतना सिर पर नहीं बैठाना चाहिए, फिर आगे चलकर बहुत परेशानी होती है। उस महिला ने भी मौसी की बात का समर्थन करते हुए कहा। और तो और, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई है, उसके भाई की भी शादी हो जाएगी, बस यही कुंवारी बैठी रहेगी। उन दोनों की यह बातें मीनू के कानों तक पहुंच रही थी। मौसी के ये शब्द मीनू के हृदय में तीर की भांति चुभ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समाज में अपनी इच्छा से जीने का किसी भी लड़की का कोई अधिकार नहीं? एक लड़की को अबला जानकर उसे कुएं में धकेलने की कोशिश की जाती है। यह सब कैसे नियम है समाज के? मीनू का हृदय ये सब बातें सुनकर रो पड़ा। मौसी की बातें जारी रही। वे बोली, इसके माता पिता को देखो, जवान लड़की को अकेला ही मेरठ में छोड़ रखा है। बताओ, आजकल के जमाने में जवान लड़कियों को अपने से अलग रखा जाता है क्या? उनकी बात का समर्थन करते हुए वह महिला बोली, कहाँ जी, कल के दिन को कोई नीच ऊंच हो गई तो जिंदगी भर के लिए मुंह काला हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मीनू को लगा कि उन दोनों की बातों का कूड़ा जवाब देकर उनके मुंह बंद कर दे, परंतु मीनू सभ्य व सुशील लड़की थी। वह बस में बैठकर इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए यह सब बातें उसने जहर की तरह पी ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि हमारे समाज में स्त्री व पुरुष में इतना भेद क्यों? यदि कोई लड़का अकेला रहता है तो समाज उस पर उंगलियां नहीं उठाता, चाहे वह कितना ही अपराध क्यों न करता हो। परंतु एक लड़की चाहे वह कितना ही संयमशील जीवन क्यों न व्यतीत करती हो, फिर भी समाज उस पर दोषारोपण करता है। अभी वह इन विचारधाराओं में तल्लीन थी कि बस मीरापुर बस स्टेशन आकर रुक गई। जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी नजर मौसी पर पड़ी। उन्हें देख मीनू का हृदय घृणा से भर गया। उनकी ओर बिना देखे ही वह अपने घर की ओर चल दी। जैसे ही मीनू घर पहुंची, माँ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मीनू, कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने के लिए मेरठ जाने की सोच रहे थे। अच्छा माँ, मेरी 2 दिन की छुट्टियां थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिले काफी दिन हो गए हैं, इसलिए चली आई।
अच्छा किया बेटी, तुम आ गई हो। तुमसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। पहले कुछ खा पी लो, इसके बाद बैठकर बातें करेंगे। सफर की थकान और मौसी की बातें सुनकर मीनू के सिर में दर्द होने लगा था। वह कुछ देर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई, परंतु उसे आराम कहाँ। उसके मस्तिष्क में मौसी व उनके पास बैठी महिला के शब्द गूंजने लगे। उसे आभास हुआ कि कहीं उस गुंजन की प्रतिध्वनि से उसके मस्तिष्क की नसें न फट जाए। उसने अपने को संयमित किया और माँ के पास चली गई। उसे देखकर माँ बोली, बेटी मीनू, तुम्हारी प्रैक्टिस अब कैसे चल रही है? माँ, पिछले 2 महीने में तो मुझे 3,000 से 4,000 रुपये तक मिल गए हैं। वैसे अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1-2 वर्ष में तो आशा है और अच्छी चलेगी। हाँ बेटी, परिश्रम का फल तो अवश्य ही मिलता है। तुमने इस योग्य बनने के लिए ही तो दिन रात एक कर लिया था। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तुमने कठिन परिश्रम किया, ईश्वर ने तुम्हें उसका फल दिया। हाँ माँ, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान व आशीर्वाद रहा है। यदि आपका सहयोग न मिलता तो शायद मैं इस योग्य कभी न बन पाती। मीनू, अब तो तुम अपने पांव पर खड़ी हो गई हो, वकालत में भी काफी पैसा कमा रही हो। परंतु बेटी, एक लड़की की जिंदगी सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। बेटी, तुम्हारे अंदर चाहे कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, फिर भी तुम एक लड़की हो। माँ, लड़की होना कोई गुनाह तो नहीं? नहीं बेटी, पर जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक समाज चैन नहीं लेने देता। सबके हृदय में गलत भावनाएं शीघ्र ही प्रवेश कर जाती है। एक कुंवारी युवा लड़की को देखकर सभी अंगुलियां उठाते हैं। तो माँ, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूं? हाँ बेटी, परसों मेरठ से मायाराम जी व अमित आए थे। कैसे आए थे माँ? तुम्हारा हाथ मांगने। अच्छा। हाँ मीनू, मायाराम जी अपनी पिछली गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। कुछ सोचते हुए मीनू सिर्फ हूं करके रह सकी। अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मीनू ने जवाब दिया, माँ, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। उसकी इस बात में स्वीकृति के लक्षण झलक रहे थे। इस स्वीकृति को पाकर माँ ने चैन की सांस ली। मीनू ने अपने पिताजी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वह किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची पसंद नहीं करेगी।